प्रधान जी, आपको ये अफसोस होता है कि नहीं कि जिस समय ये हत्याकांड होता है उस समय जैसा बताया जाता है, आप भी कहते हैं कि पूरा जनता घर तोड़ने के लिए उतारू हो गई थी, उस समय घर गिरा दिया। जिस घर गिराने के लिए आपने या जो परिवार ने और भी लोग ने, मीडिया ने लगातार तहसीलदार महोदय के यहाँ दौड़ते रहे, वीडियो बनाते रहे, कुछ पत्रकार सीधे उनके मतलब ऑफिस में घुस गए, तमाम बातें हुई, जिलाधिकारी साहब के यहाँ मामला हुआ, यहाँ से आदेश हुआ। इतना 1 साल तक जो मानसिक प्रताड़ना मतलब जो समस्या आपने झेला, अगर उस समय घर गिर गया होता, जिस तरह से भीड़ उस समय थी, तो क्या लगता है गलती साले हुआ? जो आज मुकदमा हुआ वो हुआ ही, वो एक ही बार में हो गया, मामला ख़त्म हो जाता। उस समय यही हमारे ग्राम सभा के वर्तमान विधायक जगदीश नारायण राय 3 बार बसपा से मंत्री भी रहे हैं। आपको बता दें कि जब बॉडी उठने वाली थी, हमारे डीएम साहब थे, कप्तान साहब थे, तमाम फोर्स थी और समझ ली 50,000 की जनता थी उस समय। अच्छा, हम बता दें कि अगर हम लोग इतना झेलने के बाद भी मकान नहीं गिरा, और मुकदमा क्या हो रहा है कि मकान गिराया गया, तमाम बातें हो रही हैं। अगर उस समय भैया मैं बजरंगबली कसम खा रहा हूँ, सामने बजरंगबली का मंदिर भी है, आपको बता दें, आपकी बता दें कि उस समय अगर हम चाहे होते, रियल बता रहे कि एक ईंटा नहीं बच पाता, सब तुरंत तत्काल तोड़ देते और बॉडी वहीं रहती, बॉडी भी नहीं उठने देते। लेकिन हम मेरी सहूलियत थी कि डीएम साहब का, कप्तान साहब का, अपने यहाँ विधानसभा जफराबाद के वर्तमान विधायक जगदीश नारायण राय जी, इन लोगों को बात मान के सबको हम लोग साइलेंट करके बॉडी उठवाएं। उस समय अगर गिर गया होता, मुकदमा हुआ होता, तो अगर जेल जाना पड़ता भैया ना, कोई फ़र्क नहीं थी। आज इतना झेलने के बाद भी अब मुकदमा हो रहा है इस तरीके से, ये चीज़ ये मतलब कहीं कहीं और पीड़ा दे रहा आपको। पीड़ा क्या है, समझ लीजिए कि यह चीज़ सर पे हरदम नाचता है कि ये गलती हो गई, उसी समय मकान गिरा दिया गया होता तो मुकदमा होता, जेल जाने में आने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यह चीज़ बहुत कष्ट और बहुत दुख हो रहा है कि वो गलती वापस तो नहीं आएगी ना, तो अब तक वहाँ हम लोग पहुँच पाएंगे। लेकिन शासन प्रशासन मैं निवेदन करूँगा कि डीएम साहब से निवेदन करूँगा, जो आदेश हुआ है उस मकान के एकदम ध्वस्तीकरण करा दीजिए, क्योंकि उस पे पूरे क्षेत्र नहीं पूरे देश की निगाहें टिकी है कि आदेश होने के बाद क्यों रुका है। लेकिन हम ये जान रहे कि हमारे ज़िले के डीएम साहब को इस समय तमाम काम चल रहा है, शहर जो होटल लिस्ट तमाम भैया जान लीजिए कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लेकिन डीएम साहब मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, यह कार्य एक कृत्य जल्द से जल्द कर दीजिए, वो मकान गिर जाए और वहाँ पे एक जो भी कार्य करना है, गार्डन बनवाया है, प्रतिमा लगवानी है, वह कार्य शुरू हो जाए। और वह चीज़ हमारे पूरे देश के लोग एकदम निगाह टिका के रखे हैं। हम तो बता दें कि बहुत सारे लोग मुकदमा करने कहें, उस समय देखिए जब हत्या हुई थी, तमाम मेरी सब पीछा किए, आप लोग चैनल के माध्यम से बताते गए। लेकिन हम लोग सही राह पे चलने वाले, समझ लीजिए अगर सही राह पे चल रहे हैं तो पीछे मुड़ के देखने की आदत नहीं है, सही राह होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि जिस परिवार की, अनुराग के परिवार के मैं साथ हूँ शुरू से, मैं जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं रहूँगा। राजकुमार कितना भी मुकदमा कर ले, लालता कितना भी मुकदमा कर लें, उनके दम हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि दम हो तो सामने से आके जिस तरीके से वो निपटना चाहे उस तरीके से वो निपट लें। तानी से भी एक रत्ती भर पाँव पीछे नहीं हटेगा, आगे ही बढ़ेगा। वो एक गरीब परिवार से मिले थे, हम लोग उस
परिवार से बिलोंग करते हैं कि आप पूरे क्षेत्र में पता कर लीजिए। आज की बातें नहीं कर रहे हैं, मैं 2-3 पीढ़ी के पहले की बात कर रहे हैं कि हम लोग किस परिवार से बिलोंग करते हैं। प्रधान जी, जैसा कि पूरी बात प्रक्रिया चल रही है, तमाम बातें हुई, FIR हुआ, जो कुछ हुआ, क्या इधर आप DM साहब से मिलेंगे कि आखिर में DM साहब लगातार वो लोग एक के बाद एक कार्रवाई पे लोग उतारू हैं, हम लोग कब तक शांत रहेंगे, कब तक आखिर में कुछ नहीं कह पाएंगे? देखिए, आप बता दें, हम बता दे रहे हैं कि हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। अगर वो उनके दिमाग में ये सोचा है कि ये FIR हो जाएगा, पेपर में आउट हो जाएगा, तो प्रधान जी डर जाएंगे। तो ये वो कलेजा है कि यह जानते हैं कि ये मृत लोग हैं जी। अगर यहाँ जन्म लिए हैं तो एक दिन मरना तय है, यही सत्य है। तो मैं डरने वाले के किस्म का मैं नहीं हूँ। जो सत्य है वो सत्य पे मैं कदम रखा हूँ, तो सत्य का पूर्ण होगा, आज नहीं कल। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि आज यही चीज़, आज जिस तरीके से अनुराग के गला काटा गया है, उस तरीके से थोड़ा सा अपने पे जब कोई बात कोई चीज़ लेंगे तब एहसास होगा पीड़ा के विषय में। वही चीज़ राजकुमार के बच्चे गला कट गया होता, अगर लाल तक बच्चे गला कट गया होता, लालमोहन के बच्चे गला कट गया होता, तो वह चीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा लेके वो सब देखें कि अगर इस तरीके से मेरे बच्चे गला कटा होगा तो कितना पीड़ा होगा। आज पूरे देश को पीड़ा हो रहा है कि एक बच्चे का, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, अगर वो गोली मार दिए होते, गोड़ तोड़ दिए होते, कमर तोड़ दिए होते तो वह चीज़ अलग होता। लेकिन एक वध किए हैं, इतनी बड़ी तलवार थी, इतनी बड़ी, उससे ये जान लीजिए कि एक ही दाएं में इसी तरीके से मारा कि सब बताने वाले वहाँ बता रहे थे, औरतें बता रही थी कि भैया एक ही दाएं में मूड़ी छटक के कम हम गई 20 फीट दूर। अब तो उस पिता का दर्द दुख और बढ़ गया होगा प्रधान जी। देखिए, पहला काम तो एक ज़मीन, सरकारी ज़मीन के लेकर एक बच्चा गया, उसके बाद बिना औलाद के हो गए, बच्चियां हैं, समझ लीजिए कि एक ही बेटा था। आज की डेट में दूसरा साल लग गया, समझ लीजिए लड़ाई लड़ते हुए, आदेश अब हुआ, अभी मकान नहीं गिरा। इन लोगों को उस समय अच्छे ढंग से गिरफ्तारी हुई, अच्छे ढंग से सम्मान के साथ जेल गए, सम्मान के साथ जेल के बाहर आ गए, और फिर सम्मान के साथ ये सब मुकदमा कर रहे हैं। अभी जब से निकला है लालता, तब 3 मुकदमा हम लोगों के ऊपर किया है। अच्छा। CO साहब के यहाँ बयान हुआ था मेरा। अच्छा, जो सही है, देखिए प्रशासन भी यह चीज़ को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि किस तरीके से लालता हैं, किस तरीके से राजकुमार हैं। अब देखिए यहाँ ज़मीन थी उसकी, पैसा कमी है नहीं, मकान भी सुनने में आ रहा है कि मकान भी कुल जगह जगह बनवा रहे हैं अपना अपना। अच्छा। तो उससे हमसे क्या लेना देना है, उनके नाम की ज़मीन, उससे हमसे कोई मतलब भी नहीं है। वो चाहे जिसको बेचे या जिसको करे, हमसे उससे कोई लेना देना है। मुझसे इतना ही है लेना देना कि वो गलत कृत्य किया है, एक बच्चे का गला काटा है, उसको समझ लीजिए कि इंसान नहीं, समझ ली मनुष्य नहीं, भगवान नहीं माफ़ करेंगे उसको। देखिए उसका इस समय जैसे उसका चेहरा वहरा पर जैसे होता है ना कि पूरा खौरापन पकड़ लिया है। अच्छा। सब बताने वाले बता रहे हैं, मुंह बांध कर चल रहा है अगल बगल। हम तो चाह रहे हैं कि उस तरीके से इसकी, अब क्या बताएं हम कि जान समझ लीजिए कि मुंह से निकल के भी वापस ले लिए। यहीं देखिए भगवान भोलेनाथ, भगवान बजरंग बली इस तरीके से उसको करेंगे। पूरा देश आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से
जानेगा और यह चीज़ देखेगा किस तरीके से उसकी इस धरती पर दंड मिल रहा है। क्या लगता है प्रधान जी कि जिस तरह से हत्याकांड हुआ, तमाम और हत्याकांड होता है, तमाम जगह लड़कियों छेड़खानी होता है तो पुलिस तुरंत पैर में गोली मार देती है, क्या लगता है कि उस समय यहाँ भी ऐसा कुछ इनकाउंटर होना चाहिए था? एकदम होना चाहिए, होना चाहता था, लेकिन उस समय आश्वासन भी मिलने के बाद अगर इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन इनकाउंटर तो जब उस समय चिल्ला रहे थे हम तो भैया, और इनकाउंटर लायक सीधा उसको तो चौराहे पर जिस तरीके से सऊदी अरब में इनकाउंटर होता है उसी तरीके से उसको तो चौराहे पर खड़ा कर कर उसको गोली मारना चाहिए, क्योंकि ऐसा कृत किया है। और ऐसा कोई भी कृत करे उसके साथ ऐसा होना चाहिए। सोचना चाहिए कि एक बच्चे का, अगर एक पुआ का समझ 10, 12, 14, 15 साल के बच्चे का कितना समझदारी होता है आप जानते ही हैं। और लालता की उम्र आज की डेट में 65 साल है, 60 साल मान के चलिए, 60 साल। उनमें अब 15 साल बच्चे में कितना ज़मीन आसमान, और ज़मीन नहीं भैया, आसमान पाताल की बात करिए, फिर भी तुलना नहीं हो सकता है। लेकिन वह खड़ा होकर उस बच्चे का गला कटवाया है। जब प्रधान जी वो सब दृश्य आपको याद आता है तो आप भी आंखों में पूरा आंसू आ जाता होगा? देखिए, वह चीज़ हरदम सर पे नाचता है। मैं बता दूं कि अनुराग की जब हत्या नहीं हुई थी, आप उस समय का मैं अगर अपना मोबाइल में फ़ोटो अगर दिखाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे हमें। लेकिन मैं यही सोचा कि मेरी शरीर आधी का आधी न हो जाए, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। समझ लीजिए कि उस समय हम लोग खाना पीना हर चीज़ हराम था। अभी भी वह चीज़ अगर हमें याद आ जाता है तो समझ लीजिए कि खाना तक नहीं खवाता है। क्योंकि अभी देखिए, एक शादी में थे हम लोग, हमारे ग्राम सभा के ही यहीं बगल में राजा साहब की बहन की शादी थी, वहाँ पर मिले थे रामजी चाचा। अब बात होने लगी इसी मुकदमे के लेकर, तो कहें कि देखिए, हम लोग एक बच्चा भी खो दिए, एक इतना दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, मकान नहीं गिरा, और देखिए हम ही लोगों के ऊपर मुकदमा हो रहा है। हम कहें कि चाचा चलिए, ये राजकाज है, हर चीज़ संघर्ष करना चाहिए। तो रो के यही कहें कि बेटा कितना संघर्ष हम करें। मैं समझ लीजिए कि सही बात है कि एक बच्चा का अगर खो गया है तो उससे बड़ा इस धरती पर कुछ है ही नहीं है, कोई दौलत नहीं है। रोने लगे, कह के हमको, हमारे भी आंखों में आंसू आ गया कि चाचा चुप कराएं। चाचा शांत रहिए, चुप हो जाइए। वह चीज़ अगर याद आती है तो भैया बता दें कि आँखों से आंसू कम हो जाती है, इतना कष्ट होता है। तो वह चीज़ हम ये चाह रहे हैं कि बोल भी नहीं पा रहे हैं, चूँकि बहुत समझ लीजिए कि बहुत कष्ट हो रहा है। प्रधान जी, आगे लास्ट में क्या कार्रवाई, क्या तैयारियां आपकी है, क्या अब क्या करेंगे आखिर? जो लगातार उनके लोग, मतलब तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो FIR, तमाम बातें, तमाम आरोप, आगे क्या करेंगे आप? देखिए भैया, वह सब जो करना चाह रहे हैं, हमें तनी से भी कोई फ़र्क नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी कार्य आगे हो, शासन प्रशासन में यही निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से सही हो, उचित हो, जांच करके जो करना है, जांच करके जिस तरीके से करना है आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जांच करके। ठीक है।
हाँ दोस्तों, हमारे साथ में वीरेंद्र प्रधान जो कबीरदिनपुर गांव के हैं, इनका ये कहना है कि जो कुछ उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन ठीक है, जो कुछ होगा अब तो वही हाल है कि इतना समय बीतने के बाद ये लोग भी लगातार लड़ते रहे, वो परिवार भी लड़ता रहा, लेकिन अब तो परिवार के लिए दुगना समझिए मतलब दुख की बात है। ठीक है, जो कुछ आगे होगा अब तो मामला प्रशासन का है, जांच होगा, क्या उस घर में कोई हला था नहीं हला था, घर में कैसे क्या है, अब जांच होने के बाद ही जो है पूरी प्रक्रिया जो है वो सामने आ पाएगी कि आखिर में वहाँ पे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। लेकिन ये है कि ये मामला किस तरह से ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर लगा ऐसे मामला बढ़ता रहेगा तो फिर वही होगा कि आने वाले समय में और कुछ मामला हो सकता है। आज का प्रयास कैसा रहा बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।